कपिल, श्रुति, नीलम और पुष्पेंद्र, कौन है ये चारों? अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो कंफ्यूजिंग है। प्लीज फर्स्ट पार्ट देखिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हर हर महादेव। मैं नितिन हूं, यह है चाचा के फैक्ट्स। यहां से मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी ये जो आज आप देख रहे हो, तीसरी शक्ति के प्रकोप। भूत प्रेत आत्मा से जुड़े जो भी लोगों के अनुभव हैं, मैं यहां से कहानी के माध्यम से शेयर करता हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद मिलवाऊंगा एक ऐसी फैमिली से जिनकी गलती तो कोई नहीं थी, बस सामने वाले को उनका हंसना पसंद नहीं आया। अभी इंट्रो, फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, नीचे बहुत सारे बटन है, ये इनमें से देख लीजिए आपको कौन सा पसंद है, दबाइएगा जरूर। लाइक, शेयर है, कमेंट है, प्लीज। और अगर पहली बार आए हैं, कहानियां देखना पसंद है, जानना चाहते हैं बहुत कुछ, तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्लीज दबाइएगा और फिर बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को। आज की कहानी फाइनल पार्ट है और इसके अंदर हस्बैंड वाइफ में किसी की भी कोई गलती नहीं थी। वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। घर में एक खुशी की जो लहर है वो दौड़ रही है, जबरदस्त, बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं। धीरे धीरे इनके जॉब में इंक्रीमेंट हो रहा था, तरक्की हो रही थी। साथ ही साथ ऑफिस से एक मकान जिसके अंदर ऑफिस वाले बहुत सारी मेहनत और मदद कर रहे हैं वो मिला है। उसके अंदर उद्घाटन हुआ है, पूरी सोसाइटी को इनवाइट किया, छोटी बड़ी जैसी भी कहेंगे आप। इन्होंने अपने लेवल से पूजा पाठ कराया, सभी को प्रसाद दिया। सामने जो नीलम और पुष्पेंद्र रहते हैं, ये दोनों पूरे दिन घर पर ही लोगों को समझ आते हैं, बाहर नहीं निकलते, किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करते। मतलब कोई भी, किसी की शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, और लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। इनके कितने बच्चे हैं, भैया कहाँ जॉब करता है, बताने को तो वो ये कहता है कि मैं घर से ही कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, लोगों को राय देता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आपका रुपया 2 रुपया बचेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे। लेकिन यहाँ हिसाब किताब कुछ और है, क्योंकि देखिए झूठ को छुपाने के लिए सच की चादर थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, कहीं ना कहीं से झूठ बाहर आ ही जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। भाई जब गृह प्रवेश होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं। अब कौन क्या लाया क्या पता चलता है? हर किसी के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा तो होता नहीं है ना, कि कौन क्या लाया। और अगर बाई चांस कैमरा भी होता तो क्या सारे गिफ्ट में पहचानना आसान होगा? भाई इतने सारे आए हैं। इनके पास जो एक तोहफा आया जिसके बाद घर में एक डर का माहौल हुआ, वो किसी ने टोटका पड़ा हुआ एक गुड्डा रखकर भेज दिया। देखिए बहुत से बार ना ये मजाक भी होता है, और इस तरह के मजाक नहीं किए जाते। बाई चांस आपने किसी के लिए, आपने किसी दोस्त के साथ इस तरह का मजाक किया, आपने तो बाजार से बस ऐसे गुड्डा खरीदा और उसके अंदर जो आप टीवी पिक्चरों में देखते हो, मतलब वो करके उसके घर पर भेज दिया। उन सभी के मन में डर बैठ गया, लेकिन आपने सिर्फ मजाक किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने तो बाजार से खरीद कर वैसे ही दे दिया था, लेकिन काम कर जाते हैं ये। इसीलिए प्रेत रिलेटेड बात में हल्का सा भी मजाक बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। इन दोनों की कोई गलती नहीं थी और ये ना इसका आदर सम्मान करते हैं प्रेत वाली बातों का, ना इनसे डरते हैं, ना ये एक्सेप्ट करते हैं। बट सारी जो विचारधारा है तुरंत बदल गई आज घर में इस तरह का तोहफा आना। इन्होंने, कपिल ने क्या किया, उस गिफ्ट को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। श्रुति से कहा, घर में सभी से कहा, अपने मम्मी पापा से, श्रुति के मम्मी पापा से, अपने बड़े भाई से, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैंने घर से भूत प्रेत भगा दिए। अब धीरे धीरे सभी लोग यहां से जा रहे थे, लेकिन वो जो चेहरे पर एक मुस्कुराहट और खुशी थी ना, वो किसी के नहीं थी। सबके मन में डर था कि ये दोनों बच्चे अब यहां पर रहेंगे और बिटिया तो प्रेग्नेंट है, कहीं कोई बात गलत ना हो जाए इस घर में, इनको किस तरह से मना किया जाए। और ऐसा करना ना बहुत भारी बात हो जाती है। किसी के आप गृह प्रवेश पर आए और उसे ये कहो कि भाई तू इस घर में मत रहे, ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन चलते में भाई रुक गया। उसने कहा कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ अब तू थोड़ा 2 कदम घर के बाहर आ जा। ये बस सीढ़ियों के पास खड़े होकर बात कर रहे थे दोनों। अधिकतर सभी लोग जा चुके थे, बड़ा भाई बचा हुआ था अभी जाने के लिए। उसने कहा कि छोटे कोई बात है जो तू मुझसे कहना चाहता था, कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लिफ्ट में उन दोनों की वजह से तू बोला नहीं, अब बता।
उसने कहा कि भैया अच्छा हुआ कि आपने बात करी, मुझे अब इस घर में रहने में डर लग रहा है। किन से? उन दोनों से। लेकिन उन दोनों से तुझे अपने घर में डर क्यों लगेगा? मैंने और श्रुति ने इनके घर में टूना टोटका रखा हुआ देखा था, जो हम सड़क वगैरह पर देखते हैं या कभी कभी कोई डरावनी पिक्चर में जैसे देख लेते हैं। ये जो तेरे घर के सामने रहते हैं उनके घर में देखा है तूने? अरे क्या पता इन बेचारों के कोई रख गया हो। अरे भैया घर के बाहर नहीं देखा है, घर के अंदर ये कुछ तैयार कर रहे थे दोनों उस वक्त जब हम इनके घर पर आए हैं। तुझे कैसे पता कि वो तैयार कर रहे थे? फिर मैंने उनके हाथ सिंदूर वगैरह से रंगे हुए देखे थे। और ये सब तू मुझे अब बता रहा है? उन दोनों को तूने अपने घर पर बुलाया क्यों था? कहीं वो दोनों तो गिफ्ट नहीं लाए थे? नहीं भैया, जब वो आए थे आप सभी थे और घर में उस वक्त भीड़ ज़्यादा नहीं थी। वो दोनों खाली हाथ आए थे, उनके पास कोई गिफ्ट नहीं था, तो ये इन दोनों ने तो नहीं रखा। लेकिन मुझे अब डर लग रहा है। भैया ने कहा कि देख छोटे, अगर बाई चांस हल्का फुल्का भी मन में डाउट हो तो क्यों ना तू कंपनी से कहकर घर दूसरा करवा देता है। कह रहा भैया दुनिया भर के कागज पत्तर साइन हो गए, अब ऐसे थोड़ी ना होता है। अब मैं मना करूंगा तो हो सकता है कि मेरे हाथ से मकान ही निकल जाए। भैया ने कहा कि बात तो तेरी ये भी ठीक है, क्योंकि ये कागजों पे इस तरह से तो चेंज होता नहीं है जल्दी जल्दी। दुनिया भर के कागज तेरे ऑफिस में भी लगे होंगे, बैंक में भी लगे होंगे, तो बेटा अब तू क्या करेगा? यहाँ रहेगा या क्या, कहाँ जाएगा? उसने कहा भैया रहूंगा तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एकदम से कोई भूत प्रेत हम पर सवार हो जाएगा। तुझे कोई भी बात हो, कभी भी मन में डर लगे, बस एक फ़ोन कर दियो। हमारे को जो आने में वक्त लगेगा बस लगेगा, लेकिन हम तेरे लिए ज़रूर आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि नौकरी और घर अपना घर के पास ही देख लेना कहीं। नहीं भैया अब देखो शुरुआत हुई है और बेंगलोर हमें रास आ रहा है। भैया ने कहा ठीक है जैसी तेरी इच्छा, लेकिन हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, परेशानी नहीं होनी चाहिए तुझे। सोचना नहीं है 1% के लिए भी, कोई बात है, डर है, वापस आ। लेकिन ये गया नहीं। इसे डर दूसरे दिन से लगना शुरू हो गया था, लेकिन ना तो ये अपनी पत्नी को बता रहा था, ना भैया को बता रहा था, ना किसी को बता रहा था। इनके ऑफिस में एक हैं भाई साहब जिनके साथ ये शेयर करते थे सारी बातें। और वो, जैसे मैं माफी चाहूंगा, यूट्यूब पे बहुत सारे मैंने देखे हैं जिन्हें अता पता कितना है उनकी वीडियो से पता चल जाता है। वो कुछ भी बता रहे हैं, मतलब टोटके को 15 सेकंड में आप कैसे बेकार कर सकते हो ये सिखाया जा रहा है। भाई साहब ऐसे बेकार नहीं होते, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आ जाना। गलती से भी मत करके देख लेना इस तरह की जो वीडियोस में लोग अपना ज्ञान बांट रहे हैं। बहुत सारी ज्वेलरी पहन के आ जाने से या अपने आप को तांत्रिक शो कर देने से आप तांत्रिक नहीं हो जाते हो, समझ रहे हो? ठीक है आपके पास विद्या है, आपने 4 किताबें भी पढ़ी है, लेकिन तंत्र विद्या, साधना सब कुछ अलग होता है। कर्ण पिशाचनी के बारे में लोगों ने पता नहीं क्या वीडियो बना रहे। भाई कौन कौन है जो इस तरह की मूर्खता फैलाता है? मतलब कि लड़कियां महिलाएं जो हैं वो कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करें, घर में खुशियां आती हैं। अरे गलती से भी मत शुरू कर देना, कुछ भी नहीं। और इस चीज को अपनी लाइफ में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना कि घर के लोग थोड़े ब्लर होने शुरू हो जाए, दिखना थोड़ा कम हो जाए। पता लगा आप अपने घर वालों को तो कम देख रहे हो, इसी तरफ ज्यादा जा रहे हो। ऐसे ऐसे नचा देते हैं पूरे घर को अगर गलत कुछ पढ़ दो। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सतर्क कर रहा हूं, समझा रहा हूं। और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हो 15 साल से छोटे, बेटा एक कहानी है, एक कहानी आई है, किसी ने मुझे भेजी और मैं बता रहा हूं। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? और तुम्हारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो चेहरे पर स्माइल रखो। बच्चे लोगों के लिए ये कहानी है, ध्यान से। और मम्मी पापा बड़े लोग सब जानते हैं क्या है। खैर भाई भी इन्हें तसल्ली देकर यहां से चला गया। अब घर पर सिर्फ दोनों ये रह गए थे, श्रुति और कपिल। श्रुति का मतलब जो मन है ना, वो इस जगह से, इस डर से हटाकर किसी और बात पे लगाने के लिए इसने एक जिक्र कर दिया कि श्रुति पता है अभी 3 महीने बाद एक खर्चा आएगा बड़ा वाला। उसने कहा कि अब क्या खर्चा आएगा? अब खर्चा ये है तो सही, मकान की किस्तें तो जाएंगी। अरे मकान की किस्तों का क्या है, पहले हम किराए पर देते थे, अब कम से कम अपना मकान है, हमारे को वो डाउन पेमेंट वाली समस्या नहीं हुई, तनख्वाह थोड़ी थोड़ी एडजस्ट हो जाएगी, वो सब छोड़ो, मैं बड़ी गाड़ी लेने वाला हूं। श्रुति को बहुत गुस्सा आया। ये क्या मजाक कर रहे हो? हमारे पास स्कूटर है और ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं है गाड़ी वाड़ी की। अरे नहीं देखो, जब तुम माँ बनोगी, तुमको अस्पताल से लेकर आऊंगा तो स्कूटर पे थोड़ी ना आएंगे, गाड़ी में आएंगे। हाँ तो ठीक है, किराए की गाड़ी हो जाएगी उस दिन। नहीं अरे उसके बाद जैसे बच्चे को कहीं घूमने जाना है तो क्या बच्चा स्कूटर पे हमारे साथ नहीं घूम सकता?
आप ना बेकार के खर्चे मत करो, आपकी जेब में तो 10 रुपए आ जाएं, आप अगले दिन खर्च दो। अरे 2-3 रुपए बचाना सीखो, आप क्या करते हो, बिल्कुल भी अकल नहीं है। अब वो बड़ा खुश हो रहा था मन ही मन कि इसका मन जो है मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। गाड़ी वाड़ी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन बस उसको थोड़ा सा दिमाग इधर से उधर हो जाए इसलिए कर रहा था। कहता क्या है कि आज सुबह से हमने पूरी कचौड़ी सब्जियां बहुत खा ली, क्यों ना बाहर कुछ खाकर आए। इसने मना कर दिया कि बिल्कुल इच्छा नहीं है, मेरी पेट में जगह नहीं है, मैं जा नहीं सकती, पूरे दिन की थकी हुई हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो बस अब टीवी देखूंगी और आराम करूंगी, सोऊंगी। उन्होंने कहा चल ठीक है, मेरा मन है कुछ मैं बाजार से ले आऊं। उन्होंने कहा जैसा आपका मन हो ले आओ, लेकिन मेरे लिए कुछ मत लाना। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी फेवरेट पाव भाजी लेने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, एक प्लेट मेरे भी ले आना। दोनों को अब यहां भूत प्रेत आत्मा वाली बात बिल्कुल ध्यान नहीं आ रही। एक को तो है, कपिल को, वो इसके मन से ये डर निकाल कर जाना चाहता है, लेकिन ये मूर्खता हो गई। इसे जब सब कुछ दिख रहा है घर में क्या क्या हो रहा है, नहीं जाना चाहिए था, उसको छोड़कर अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। लेकिन पहली गलती यहीं हो गई। ये जब घर से निकला तो इसके चलने की आहट से सामने वाले मकान वाले को पता पड़ गया कि घर में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं और कोई गया है, तो यानी घर में कोई एक रह गया। उसके जाने के बाद ये उस घर पर आए, लेकिन घर में अंदर नहीं आए। घर के दरवाजे पर खड़े होकर पर्ची बनाकर कुछ दरवाजे के नीचे से छोड़ी। और ये बाद में एक बच्चे ने देख लिया था, इसलिए मैं ये आपको बता पा रहा हूं कि उस दिन भी पर्ची यही लोग डालकर गए थे। उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, उस पर एक मतलब हल्दी से या कहूँ सिंदूर से कुछ डिजाइन सा एक तरह का बनाकर अंदर घर में डाला था। कुछ राई के दाने बिखरे हुए मिले थे अंदर। और ये सारी चीजें आप जानते हो, एक एक राई के दाने पे 100-100 प्रेत नचा दे अगर तांत्रिक ढंग का हो। दुकान बांधना सुना है आपने? ऐसे कोख यानी पेट भी गर्भवती महिलाओं का बांध दिया जाता है। फिलहाल यहां कुछ और कर रहे थे ये लोग, जो कि बाद में पता चला था। ये बाजार गया, जब वापस आया दरवाजा खुला हुआ था। ये घबरा गया क्योंकि बातें बहुत सारी दिमाग में एकदम से आई। देखता क्या है कि वो एक कोने में बैठी सिर्फ डर रही है, पसीने पसीने हो रही है और आंखों से ऐसा लग रहा है न जाने लगातार रो रही थी। उसने सब अपना जो भी लाया था खाना वगैरह सब टेबल पर रखा, उसे उठाया, बेड पर बिठाता है और पानी लेकर आता है। फिर पूछता है क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने खुली आंखों से अपने घर में एक कोई बच्चा है वो छुप रहा है और वो इस हमारे फ्लोर से नीचे कूद गया। अब मेरे को बड़ा डर लग रहा है, ना जाने किसका बच्चा था, वो कैसे दरवाजा खोल के घर में आ गया। अब सारी बातें हम पर आ जाएंगी, आप पता करो सोसाइटी में किसका बच्चा था। ये बच्चा हमारे घर में आया था, लेकिन मैं दरवाजा बंद करके गया था, तुमने अंदर से बंद नहीं किया था। कह रही नहीं, मैं तो बस टीवी देखने में लग गई थी, हल्की सी झपकी लगी और जब आंख खोलकर देखा तो टेबल के पास वो बच्चा बैठा हुआ था। अच्छा, उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे? उसने बस कुर्ता पहना हुआ था सफेद कलर का, पूरा मैला सा हो रहा था, गंदा सा, और समझ नहीं आया, वो इतना छोटा बच्चा नहीं था जो कि घुटने हाथ चले। लेकिन वो इसके सामने से कूद गया हमारी ये जो बालकनी है। इसने जाकर देखा नीचे लोग वॉक कर रहे हैं, नॉर्मल है। श्रुति को नॉर्मल किया, पहले पानी पी, अब मेरे साथ तू बालकनी पे बाहर आ। एक बात बता, अगर कोई बच्चा यहां से गिरा होगा तो लोग जो नीचे खाना खाकर टहल रहे हैं ऐसे टहल रहे होते, यहां भीड़ नहीं लग रही होती। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? इन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं कोई बच्चा गिरा है। उन्होंने कहा कोई बच्चा नहीं गिरा है। तुझे यकीन नहीं होता? ये गेट का नंबर है, मैं फ़ोन करता हूँ। उन्होंने फ़ोन निकाला, सिक्योरिटी वाले को फ़ोन किया। कहते हैं कि भाई साहब, मैं जो नया मकान है आप जहाँ पर आए थे वहाँ से बोल रहा हूँ। कह रहे हाँ साहब, हमारे पास जहाँ से भी फ़ोन आता है सामने मकान के नंबर पे लाइट जलती है, बताइए। वो हमारे फ्लोर से क्या कोई बच्चा कूद गया था? वो हंसने लगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, ईश्वर ना करे ऐसा कभी सुनने को मिले और सच हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको कौन बता रहा है? और अगर ऐसा होता तो यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां न जाने कितनी आ गई होती। कौन कौन बता रहा है आपको? नहीं नहीं, हम दोनों ना घर से बाहर गए थे, तो मैं जानता तो हूँ नहीं, हमारी सोसाइटी का कोई है, वो कह रहा था कि आपके फ्लोर से ऐसा लगा कि कोई कूदा है। नहीं नहीं सर, आपके साथ कोई मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सुन लिया श्रुति तूने? अब तो नॉर्मल हो जा। इसे इस वक्त जो दिख रहा था, हाँ यही है,
कच्चा कलवा। ये इसके आसपास घूम रहा है और किस वजह से है ये? क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। ये बालक को आने नहीं देगा अगर ये यहां रुका रहा, या ये कह सकता हूं कि ये दोनों अगर यहां पर रुके रहे। ये इस कदर डराता है कि सामने वाले को लगता है कि हमारा मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, हम अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं रख रहे, और जो हम देख रहे हैं ये इस दुनिया में होता है या नहीं होता कुछ नहीं पता। इसे बहुत कोशिश करने के बाद, क्योंकि ये पूरे दिन की थकी हुई थी और न जाने कितनी बार रो चुकी थी, आंखें थक चुकी थी, थकान की वजह से नींद आ गई। ये बड़ा परेशान उसके पास ही बैठा हुआ था, लगातार उसे देख रहा था कि मैंने इसके साथ गलती कर दी इसे यहां पर लाकर। मुझे वहीं रहना चाहिए था। ये मकान कोई हमारे लिए शुभ नहीं है। हम किराए के मकान में खुश थे, हमें खुशियां भी वहीं मिल रही थी, गुड न्यूज भी हमें उसी मकान में मिली थी, मेरी तरक्की भी उसी मकान में हुई थी। क्या जरूरत थी कच्चे लालच में आकर मुझे ये मकान हाँ कर दिया? मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं हुई थी, तेरी किस्मत का था, तेरी मेहनत का था जो तुझे मिला। गलती उन दोनों की है वो जो सामने रहते हैं। कपिल लगातार उसे देखते देखते ये भी बिना खाना खाए सो गया। तकरीबन 2:15 बजे इसके पैर के पास एक बच्चा बैठा हुआ है। उसकी बड़ी लंबी सी दाढ़ी है और बड़ी बड़ी आंखें सफेद, और इसके ठीक सामने श्रुति के पैरों के पास बैठा है, लगातार उसे देख रहा था। श्रुति ने जैसे ही आंखें खोली और उसे देखा, एकदम से कपिल का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे बोलती हैं कि मेरे पैरों के पास आके बैठ गया है, मुझे बचाओ, ये इसे हटाओ, ये कौन है? ये यही है जो कि हमारी खिड़की से कूदा था, ये कितना डरावना लग रहा है, अरे उठो ना तुम। वो एकदम से उठा और उसे देखता है कि क्या हुआ, ठीक है तू? श्रुति ने कहा नहीं नहीं, अब आपके उठते ही वो पता नहीं कहां चला गया, घर में ढूंढो। उन्होंने कहा कि कौन चला गया, कहां है, क्या है, कुछ तो बताएगी। वही जो बच्चा हमारी खिड़की से कूदा था ना, मेरे पैरों के पास बैठा हुआ है। ये भूत बन गया है बच्चा और अब ये मुझे परेशान कर रहा है। अरे क्या बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तू क्यों डर रही है? मैं नहीं जानती, आप पूरे घर में देख कर आओ, ये बच्चा घर में ही है। अब ये जब कपिल बेड से उतरने के लिए थोड़ा सा खिसक के आगे आ रहा था, तभी देखा एकदम से कोई भाग के गया। ये रुक गया। श्रुति इसके पास आकर बैठ गई और कहती है कि आप कहीं मत जाओ, फोन करो सिक्योरिटी को, या आपने भी देखा है ना कि कोई अभी गया है। ये कौन है हमारे घर में? अरे कौन है? इसने बड़े गुस्से में तेज तेज बोलना शुरू कर दिया। रूम की लाइट्स वगैरह ऑन करी और फिर बाहर, भाई निकलेगा तो है ही, बाहर निकलने की कोशिश करी। धीरे धीरे डरते डरते देख रहे हैं तो पूरे घर में कोई नहीं मिला जब इन्होंने घर ढूंढा, लेकिन पूरे घर को अच्छे से समेट कर ये दोनों मतलब आराम करने पर आए थे। सामान मतलब एडजस्ट कर दिया था, सारा सामान बिखरा हुआ था, सारे गिफ्ट्स वगैरह बिखरे हुए थे। और एक बड़ी अजीब सी बात है जो कि गुड्डा इसको मिला था तोहफे में, इसने जो फेंक दिया था वो टेबल पर बीच में रखा हुआ था। श्रुति ने जैसे ही उसे देखा कहती है कि कपिल ये किस तरह का मजाक है? जब तुम नीचे सोसाइटी में गए थे इस डिब्बे को दोबारा उठा लाए क्या? उसने कहा नहीं, मैं नहीं लाया हूं और ये मैं फेंक चुका था। इनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। रात का काफी वक्त है, ये इस तरह नॉक करना कोई जरूरी काम होगा। ये दोनों डरते हुए दरवाजे तक पहुंचे। की होल से झांक कर देखने की कोशिश करते हैं तो कोई नहीं दिख रहा। दरवाजा पूरा खोलकर देखा, बाहर कोई नहीं है, पूरी कॉरिडोर खाली है। अब ये दोनों जब पलटे हैं मतलब अपने रूम में जाने के लिए, तो इनके रूम की पहली बात तो लाइट ऑन थी जो कि अब बंद है। दूसरी बात, इनके बेड के पास एक कोई बच्चा बैठा हुआ है जो लगातार इन्हें देख रहा है। दोनों डर रहे हैं उसे देखकर। श्रुति ने कहा कि आपने लाइट ऑफ करी थी? उसने कहा नहीं, और अब जो तुम देख रही थी वो मुझे भी काफी साफ दिख रहा है। श्रुति ने कहा कि ये कोई नॉर्मल नहीं है बच्चा, अभी मम्मी को फोन करो और उन्हें बताओ हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन माँ कहेंगी कि घर छोड़कर घर वापस आ जाओ, यहाँ क्या करूंगा मैं? उसने कहा कि मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा श्रुति, सुबह होते ही हम एक पंडित जी को ये सब कुछ बताएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू नॉर्मल हो जा। ये दोनों यहां से इसी वक्त अपने घर पर ताला लगाकर नीचे आ गए। ध्यान से सुनिएगा, जब डर होता है ना मन में तो ये सब करना पड़ जाता है। इनसे कहते हैं
जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, आसपास कोई धर्मशाला या आसपास कोई होटल है। उन्होंने कहा होटल क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा ऐसा है जी, नया नया घर है, साफ सफाई अच्छे से हमने वैसे तो कर दी थी, लेकिन इसे 2-3 बार कमरे में चूहे दिख गए हैं, ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है। अब मैं ये चूहों की और मच्छरों की समस्या की वजह से अपने ऑफिस को सुबह लेट हो जाऊंगा। ये बहुत हंसा सिक्योरिटी वाला कि अरे आप इतने परेशान क्यों होते हो, ये अपनी सोसाइटी का क्लब हाउस है, आप वहां जाकर आराम कर लो, कहाँ बाहर धर्मशाला और होटल देखोगे। सुबह आना अपने रूम में, वो चूहा ढूंढ लेना, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुबह हम दिखवा देंगे। अब ये क्लब हाउस गए, लेकिन सोए नहीं, लगातार बैठे, बस डर की बहुत सारी बातें करते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पीछे किसी ने छोड़ दिया है, मैं गर्भवती हूं, न जाने कोई दिक्कत हो जाए, और बहुत सारी और बातें। सुबह हुई, इसने कहा कि देख तू डर मत, और मुझे तो दफ्तर जाना ही पड़ेगा, तू जरा ध्यान रख। उसने कहा कि मैं अकेले नहीं रह सकती, आप आज ऑफिस की छुट्टी ले लीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, अब घर पहुंचते हैं और घर से जाकर फ़ोन करता हूं, ऑफिस में पूछता हूं क्या आज की छुट्टी मिल जाएगी। किस्मत ऐसी अच्छी रही कि मालिक ने कह दिया, बॉस ने, कि भाई कल पूजा पाठ हुआ है, उद्घाटन हुआ होगा, दुनिया भर की थकान होती है, मानता हूं, आज की छुट्टी ले लो। बड़ा खुश हुआ कि आज जो हमको सोचना है इस बारे में वक्त मिलेगा। ये दोनों यहाँ से एक मंदिर गए, वहां जाकर पंडित जी को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जो तुम्हें बच्चा दिख रहा है बेटा, इस वजह से भी, ये एकदम डायरेक्ट कलवा पर कोई नहीं आता है, क्योंकि वहां तक सोच नहीं जा पाती है। हर कोई यही कह रहा था कि भाई प्रेग्नेंट हो, इस वजह से आपको बच्चे दिखते हैं, लेकिन बच्चा साधारण नहीं है, कोई क्यूट सा बच्चा नहीं है, कोई स्वीट सा बच्चा नहीं है, डरावना है। डरावना चेहरा सपने में दिखना साधारण नहीं होता, जिसको आप जानते हो या ना जानते हो। चेहरा बदलने का सपना जो होता है ना, ये बता देता है कि आप किसी ऐसी जगह होकर आए हो जो कि नेगेटिविटी से भरी हुई है। समझे? चेहरा बदलने वाला सपना, जैसे कि बाई चांस आपको सपने में कोई दिख रहा है और एकाएक उसका चेहरा बदल रहा है, तो आप याद करिए कि कौन सी जगह होकर आए थे लास्ट पूरे दिन में, जिसकी वजह से कुछ करवट या साया आपके साथ है। ये एक तरह का कह सकता हूं सिंबल होता है। सपने में सिक्के नहीं दिखने चाहिए। क्यों? वजह है, सपने में सांप या सपने में पैर दिखना या धड़ दिखना सिर्फ बहुत कुछ दिखा देता है। सपने में पानी दिखना, पानी के पास दिखना, किसी ऊंची पहाड़ी पर खड़े हुए अपने आप को देखना या भागते हुए अपने आप को देखना, इन सभी के पीछे बहुत सारी बातों में हाँ नेगेटिव आपके आसपास कुछ है, वो दर्शा देता है। अगले दिन से आपको एक्शन ले लेना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ सपना मानकर छोड़ देते हैं और उसके बाद कभी कभी घटना दुर्घटना जो होती है अपनी किस्मत को सोचते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा ही था। ना, आप बदल सकते हो, लेकिन सही वक्त रहते आपको पता चलना चाहिए कि करना क्या है। होता क्या है कि ये जिन पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा कि बिटिया पॉसिबल है कि आप घर में आए, पूजा पाठ अच्छे से कराया, लेकिन मन में किसी तरह का कोई डर बैठ गया, आपको वो जो बता रहे हो डिब्बा दोबारा दिख गया। हाँ, हो जाएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पूजा पाठ करी थी वो कौन पंडित जी थे? बताया गया। उन्होंने बताया कि हाँ मैंने गृह प्रवेश किया था, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो वो मुझे तो कल कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा पंडित जी पूजा पाठ के बाद ये सब कुछ हुआ है और आप आ सकते हो। उन्होंने कहा आप अपना दो मन मत बनाओ, आप वहां मंदिर पे भी पंडित जी से बात कर रहे हो, हमारे से भी बात कर रहे हो, जिन पर आपको भरोसा हो आप उनके पास कराओ। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पीछे हट जाएगा। वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो पाठ करना है घर में सुख सुविधा शांति और एक सिक्योरिटी के लिए जो पढ़ा जाता है, कोई भी कर सकता है, मैं भी जानता हूं और वो भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप आ जाइए। जिन पंडित जी ने गृह प्रवेश वगैरह करवाया था वो आते हैं घर पर, सभी अच्छे से जो पूजा पाठ होती है वो करते हैं, लेकिन जब यहां से चलने वाले थे तो उनके उंगली में हल्की सी कोई चोट आ गई। दरवाजे से जब निकल रहे थे हल्की सी लकड़ी जिसे कहते हैं ना फांस, हल्की सी लग गई। तो जब उसे हटा रहे थे तो कुछ आपके एक मिनट रुकिए, मैं बैंडेड लेके आता हूँ, आप रुकिए। वो बैंडेड लेके आया, हाथ साफ किया, बैंडेड लगाया और उसको एक रुमाल निकाला जेब से और ज़मीन को ऐसे ही पहुँचकर जेब में रख लिया।
पहली बात तो ये कि अगर इस तरह का होता है तो उस रुमाल को, उस कपड़े को घर में नहीं रखा जाता जब आपको घर में ये सब कुछ दिख रहा हो। पंडित जी जब यहाँ से जा रहे थे तो इन्हें बोल कर गए कि आपको यहाँ इस घर में जब डर लगे या ना लगे, रोज सुबह और शाम को दिया लगाना है और हनुमान चालीसा करनी है। 3 सामान ये बाबा के सामने रख देना लाकर। ना तो चालीसा पड़ी, ना दिया, और ना बाबा के सामने वो लाकर इन्होंने रखा, क्योंकि पंडित जी के निकलते के साथ ही उन दोनों का काम शुरू हो चुका था। रात हुई, ये दोनों बातें कर रहे थे कि अब घर में सब कुछ सही हो जाएगा, कल जो चीज़ पंडित जी ने बताई है हम ले आएंगे, और कल से हम पूजा पाठ और हनुमान जी के आगे दिया लगाना सब शुरू करेंगे, कल से करेंगे, क्योंकि ये कल कभी नहीं आएगा, लेकिन कल से करेंगे। अब ये दोनों बातें करते करते जब सोने ही वाले थे, लाइट ऑफ थी, इनके घर में कुछ आवाजें सी आनी शुरू हुई। रसोई में हल्की सी खिटपिट सी हुई। दोनों ने डरते डरते रसोई की तरफ देखा तो हाँ, वहां से कोई बच्चा इन दोनों को झांक रहा था। इस टाइम ना उस बच्चे को देखकर इन दोनों के दिमाग में एक ही बात आ रही है कि ये कोई आसपास सोसाइटी में जो मकान है उनके घर का बच्चा है, बार बार यहां पर आ जाता है, न जाने इसे इस घर से क्या लगाव है। इसके मम्मी पापा का पता करके इसको डांट कर इसके घर पर पहुंचाना होगा। कोई वक्त है ये? एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं और अभी इसकी फैमिली के बारे में पता करते हैं। यहां कपिल ने कहा कि तुम रुक जाओ, मैं देखता हूं, लेकिन मैं इस कमरे में अकेले नहीं रुकूंगी। तुम कहां जा रहे हो? अरे मैं देखता हूं, पता करता हूं ये बच्चा कौन है, कहां से आया है, और बार बार हमारे घर पर ये आता किधर से है, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, तो ये मतलब नहीं समझ आ रहा है। इन्होंने कहा मैं कमरे में अकेले नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ चल रही हूं। अरे तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो, क्यों इन सब चीजों में आती हो? मैं देख रहा हूं ना, तुम टेंशन मत लो, बैठो तुम, और अगर ज्यादा डर लग रहा है तो दरवाजा अंदर से बंद कर लो। उसने कहा बिल्कुल नहीं बंद करूंगी दरवाजा, आप मेरे सामने ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। उसने कहा हाँ हाँ, मैं घर से कहीं नहीं जा रहा। ये बहुत बार सवाल करता हुआ, बच्चे कौन हो, कहाँ से आए हो, किधर जाते हो तुम, कहाँ से आते हो, मम्मी पापा का, बहुत कुछ सवाल करता हुआ रसोई तक पहुंचा। रसोई की लाइट ऑन करी, रसोई में कोई भी नहीं है। अब ये लगातार रसोई की तरफ देख रही थी और कपिल रसोई में जब देख चुका, पलटकर बोलने ही वाला था कि श्रुति यहां कोई भी नहीं है, लेकिन बस श्रुति बोलकर रुक गया। श्रुति ने पूछा कि क्या हुआ, बोलो ना, क्यों चुप बैठा अब ये बच्चा, कहां गया? अरे आप देखो, उसको लाओ सामने पकड़ कर, जरा पूछो मम्मी पापा कहां रहते हैं और कौन है ये, मुझे गुस्सा आ जाएगा ऐसे। कपिल ने श्रुति को बताया नहीं कि ठीक तेरे पीछे बैठा है वो, क्योंकि बताया ना कि ये प्रेग्नेंट है और एकदम से डर नहीं बैठना चाहिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। कपिल ने कहा कि एक काम करो, तुम इधर आओ, देखो जरा, रसोई में सामान इधर उधर उसने फैला दिया है, बस इस कमरे से बाहर निकालना चाहता था। अब ये धीरे धीरे बेड से उठ रही थी और वो जो पीछे बच्चा है वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपना मुंह खोलना शुरू करा। ये मानिए कि ये इंसान का चेहरा नहीं है, यहां क्लियर हो गया इसे। कपिल कहता है कि जब उसने मुंह खोला तो जैसे पिक्चरों में या सीरियल में हम देखते हैं ना, कुछ कॉमिक्स वगैरह में, या कि दांत बड़े बड़े राक्षस जैसा मुंह, ऐसा उसका मुंह दिख रहा था। देखने में बालक ही था वो, लेकिन जब उसने मुंह खोला तो मैंने तेजी से श्रुति को आवाज दी और कहा कि तुम्हारी समझ नहीं आता है, मैं कह रहा हूं 1 मिनट जल्दी आओ इधर। श्रुति गुस्से में फटाफट से खड़े होकर आई कि अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो, रात देख रहे हो कितनी हो रही है। आकर देखा रसोई में कुछ भी सामान गिरा हुआ इधर उधर नहीं था। ये किस तरह का मजाक है, रसोई तो जैसे मैंने छोड़ी थी वैसी है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक काम करेंगे, अभी हम आज यहीं ड्राइंग रूम में बैठेंगे, बात करनी है मुझे। अरे लेकिन मैं थक रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, सोना है। हाँ तो यहीं पर सो जाओ, ये सोफे पर सो जाओ। लेकिन अब हम अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे हैं, ये भी बताओगे? मैं 1 मिनट बताता हूँ। ये गया और जाकर उस दरवाजे को बंद कर दिया। ऐसे प्रेत रुक जाते हैं, दरवाजा बंद कर दिया। अभी वो रसोई में दिख रहा था, तू रसोई में ढूंढने गया था, अब वो श्रुति के पीछे बैठा है। निकला तो तेरे सामने ही होगा, दिखा नहीं। चींटी का रूप लेकर अगर तुम्हारे सामने से कोई निकल जाए और तुम्हारे पीछे जाकर वो हाथी का रूप ले ले,
कहीं ना कहीं कोई तो सवाल आएगा। इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था। श्रुति को यहां पर जैसे ये सोफे पर 5-1 मिनट को लेटी, बात करते करते कब आंख लग गई पता नहीं चला, लेकिन ये सोया नहीं। अगले दिन सुबह इसे दफ्तर जाना है और जरूर जाना है, वरना हो सकता है कहीं नौकरी पे बात ना आ जाए। अब ये किसको क्या बताए, कुछ नहीं समझ आ रहा था। जब ये इस घर से बाहर निकला तो वो जो हस्बैंड वाइफ है ना सामने जो रहते हैं, वो भी इसके साथ साथ ही निकले थे। अब ये तीनों लिफ्ट में हैं। इन दोनों को अभी ये इस तरह से नहीं देख रहा था कि हमारे घर में जो भी अजीब सी बातें हो रही हैं ये दोनों करते होंगे या इन दोनों ने करा है। उसे पता ही नहीं था, मतलब ही नहीं था। लेकिन हाँ, उसके चेहरे का डर देखकर उन दोनों को बड़ी खुशी हो रही थी कि हम जो कर रहे हैं शायद वो अच्छा असर कर रहा है। इनके घर जो छोड़ा गया है शायद वो अपना खेल कर रहा है। और मैंने बताया ना कि अगर कच्चा कलवा घर पे या किसी प्रेग्नेंट महिला के आसपास लग जाए तो वो एक घर से बैड न्यूज़ लेकर निकलेगा। उससे पहले बड़ा मुश्किल है उसे रोक पाना। अगर सही समय पर आप रोकथाम कर दो तब तो ठीक है, वरना उसके कहे अनुसार चलना पड़ता है। हुआ क्या कि इन दोनों को बड़ी खुशी सी हो रही थी इसका चेहरा देखकर। लिफ्ट में एक सवाल किया कि आपका घर आपको कैसा लगा। इसने कहा हाँ ठीक है। और आप दोनों कैसे हो? हम एकदम ठीक हैं। आप ऑफिस जा रहे थे? जी। कहाँ काम करते हो आप? बताया था मैंने उस दिन, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उन्हीं की तरफ से मुझे घर भी है। अच्छा 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 अच्छा। और आप दोनों फिलहाल अभी क्या मॉर्निंग वॉक? नहीं 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 नहीं, हम कुछ आज नॉनवेज पकाएंगे तो बाजार से कुछ ताज़ा लेकर आ रहे हैं, अपने आप ही बनाते हैं हम, आप आइए खाइए। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ और हमारे घर में तो अंडा प्याज भी नहीं आती है। उन्होंने कहा अच्छा, ये तो अपने अपने स्वाद की बात है, क्या पता किसको कब अच्छा लगने लग जाए। इसने बस इतना ही सुना था, इनसे इतनी ही बात हुई थी। यहां से गया, अपने स्कूटर पर बैठा और चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद इसने अपना साइड का शीशा जब सेट कर रहा था तो अपने पीछे बैठा हुआ वो बच्चा देख लिया जो कि घर पर दिखता है। एकदम लड़खड़ा कर ये गिर गया। लोग आए, इसे उठाया। अरे आप ठीक हो भाई साहब? ना किसी से टकराए ना कोई स्पीड ब्रेकर, एकदम हुआ क्या था? अब अपनी हाथ पर स्क्रैचेस जो आई हैं उन्हें तो नहीं देख रहा, उस बच्चे को ढूंढ रहा है। इसे समझ नहीं आया कि ये जो मैंने देखा था ये क्या है। एक सेकंड, ये भूत प्रेत आत्मा, रात, अंधेरा, सुनसान जगह, यही सब कुछ सुना है ना हमने। ये तो दिन की बात है, आसपास दुनिया भर की पब्लिक है, पूरा ट्रैफिक है, फिर भी इसको इसके पीछे प्रेत कैसे दिख गया? किसकी बात बता रहा हूं मैं? कच्चा कलवा। मैंने कहा ना, कई बार कहा है, एक बार फिर बोल रहा हूं, साधारण नहीं होता ये। अब ये छोड़ा किसके लिए है ये नहीं समझ आ रहा। हस्बैंड के साथ भी दिख रहा है, वाइफ को घर पर भी दिख रहा है और इन दोनों को एक साथ भी दिख रहा है। दोनों के नाम से तो नहीं पढ़ दिया कुछ। यहां से ये ऑफिस पहुंचा, पहुंचने के बाद अपनी सारी बातें अपने एक दोस्त को बताई। उसने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है ना तो मकान बहुत महंगा पड़ जाएगा। देख, आज नहीं तो कल हो सकता है कि ये समस्या जो अभी कम दिख रही है बढ़ जाए। प्लीज तू इस बात को सीरियसली ले और अपने घर वालों को बता, डिस्कस कर, और भाभी को घर पर अकेले मत छोड़। ऐसे में आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, जब ये घर पर होता था तब ये जो प्रेत है ये दिखा करता था दोनों को, लेकिन जब ये घर नहीं होता था उस वक्त तक वो एकदम सेफ रहती थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हंसती थी, बोलती थी, फोन पर बात करती थी, सब कुछ ठीक था। क्योंकि बीच में इसे कई बार स्कूटर चलाते हुए, कहते हैं कि मैंने हेलमेट पहन रखा होता था और साफ पता पड़ता था कि बिल्कुल मेरे पीछे आकर कोई बैठा है और उसने मुझे ये बोला है। और ऐसी ऐसी चीजें कुछ बोली हैं जो कि मैं यहां से आपको बता तक नहीं सकता। काफी समय तक ये चलता रहा। बात अब ऐसी चल रही थी, जो अब इनका प्रेगनेंसी का मंथ चल रहा था, डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना पड़ रहा था कुछ बातें क्लियर करने के लिए। इन्हें ऑफिस से छुट्टियां ज़्यादा लेनी पड़ रही थी। तो ऑफिस के लोगों ने भी, मतलब बॉस और सीनियर ने भी कहा कि देखो, अगर ये कोई दूसरी कंपनी होती या कोई तुम दूसरे एम्प्लॉय होते तो हाँ बात अनबन हो सकती थी, लेकिन तुम हमारे खास हो और ये कंपनी तुम पर बहुत विश्वास करती है, ट्रस्ट करती है, तो हम इस गुड न्यूज़ में आपको रोकेंगे नहीं कि आपकी
छुट्टियों को देखा जाए। निश्चिंत होकर आप अपनी वाइफ को दिखा सकते हैं और जब आपके घर खुशियां आ जाएं उसके बाद आप कंटिन्यूटी करिएगा। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। इतना सपोर्टिव ऑफिस होना बहुत मुश्किल से मिलता है। इसका नेचर भी अच्छा था और ये जब काम करता था तो वास्तव में बहुत मेहनत से काम करता था। इनका जो मित्र है जिसको ये सारी बातें बताता कि कल क्या महसूस हुआ, आज क्या महसूस हुआ, दिन दोपहर शाम रात जो भी महसूस होता है इसे बताता था और वो हर बार पूरी बात होने के बाद एक ही बात बोलता था, मेहंदीपुर हो आओ। जब ये हनुमान जी का नाम घर पर नहीं ले पा रहे तो दरबार तक जाना तो बहुत बड़ी बात है। एक बार की बात है जब ये घटना ज्यादा बढ़ गई। जब अमावस्या थी और उसे कोई समय दिया था, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि कलवे को 60 दिन दिए या 120 दिन दिए कि 120 दिन तक खेलेगा, उसके बाद जिस काम के लिए भेजा है वो काम करके निकल जाएगा। उन्होंने या किसी और ने, ना जाने घर में पूरे खानदान में किसको क्या दिक्कत आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सच बता रहा हूं, आपकी खुशियों से लोगों को परेशानी होती है। इसलिए अपने आप को ना ज्यादा खुश दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि हम ज्यादा खुश हैं, कामयाब हैं। आप पूरे दिन की मेहनत करते हो, रुपये 2 रुपया कमाते हो, ये आपके रिश्तेदारों में किसको बुरा लग रहा हो कोई अंदाजा नहीं लगा सकते और घर बैठे बैठे पढ़ना शुरू करवा देते हैं। हाँ, आज की डेट में तो फोटो रख रख कर लोग काम करवाते दिख रहे हैं। ये चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। अरे जो मेहनत कर रहा है उसे करने दो, क्यों तुम अपना। लेकिन लोगों को दूसरे की खुशी हजम नहीं होती है। आज अमावस्या थी रात और उस वक्त बहुत भयानक खेल होने वाला था। जब ये घर में पहुंचा तो उससे पहले इनकी वाइफ बहुत कुछ अनुभव कर चुकी थी घर के अंदर। जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला, और उससे पहले तो न जाने 20 मिस्ड कॉल आ चुकी थी, ये घबराहट में फटाफट ऑफिस से घर पहुंचे। दरवाजा खोलकर देखते हैं वो जमीन पर रगड़ रगड़ के पोंछा लगा रही थी और बाल वगैरह बिखरे हुए थे। अजीब सी उनकी हालत हो रही थी और एकदम गया, उनसे हाथ से पोंछा वोछा हटवाया कि क्या कर रही हो तुम, मना किया है ना डॉक्टर ने कि भारी सामान नहीं उठाना है, इस तरह से नहीं मुड़ना, क्या कर रही हो तुम। उसने कहा वजन जो है ना, ये वजन हटाना है मुझे अभी वो बोलकर गया है कि मेरे पे जो वजन है वो हटा दूंगी और मैं उसकी मदद कर रही हूं। वो इसे ले जाएगा और फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या तुम्हारे पे वजन है, क्या बोल रही हो। तो उन्होंने अपने पेट पर बुरी तरीके से हाथ मारना शुरू कर दिया, ये वजन है मेरे, वजन। और जैसे ही ऐसा किया ना इसने, इन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहते हैं कि बस मैं तुझे अभी लेकर चल रहा हूं और तू मेरे साथ बाहर आ। दरवाजे को लॉक तक नहीं किया था इस आदमी ने, अपने स्कूटर की चाबी उठाई, जो जैसा सामान पड़ा था वैसे ही पड़ा रहने दे। उन्हें जब लेकर जा रहा था वो दोनों दरवाजे पर खड़े थे। इनको हाथ से इशारे करके कहते हैं कि आप ठीक हो दोनों, सब सही है। उन्होंने कहा हाँ हाँ सब ठीक है। औरत ने कहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो, इनकी हालत देखना कैसी हो रही है। ये लिफ्ट में गया, लिफ्ट से नीचे आया, सिक्योरिटी वाले भाई साहब से कहता है कि हमारे घर पर जाकर आप ताला लगा देना, हम यहां कभी नहीं लौटेंगे। मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, हमारा घर खुला हुआ है, आप देख लेना। और स्कूटर पे उन्हें जैसे तैसे बिठाया और लेकर चल दिया। सीधा यहां से गया मंदिर पर। ये तो अंदर गए लेकिन वो अंदर नहीं आ रही थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई कि मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे मना किया है। अब ये रो रहा था आदमी, जो कपिल है, रो रहा था उसे देखकर। पंडित जी को जाकर बताया। पंडित जी और उनके साथ 3-4 लोग भागते हुए बाहर तक आए। गुड़िया को जैसे तैसे करके अंदर तक लेकर आते हैं, मंदिर में बिठाते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या क्या हुआ है, इसकी हालत ऐसे कैसे हो रही है। और आप मेरे पास लाने से पहले जिस तरह से तुम बता रहे हो, उसने हाथ पेट पर इस तरह मारा है, हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था। ठीक है, मंदिर है, ईश्वर है, आस्था है, और वो जो तुम कह रहे हो वो भला ही है और उसका भी उतारा होना है, लेकिन डॉक्टरी जांच भी जरूरी है बेटा। यहाँ हमारे पास गाड़ी है ना, एक काम करिए, गुड़िया के साथ जाइए सभी लोग और देखिए, पहले अस्पताल लेकर जाइए। ये बहुत ज़बरदस्त बढ़िया अकलमंदी वाला काम किया। वहाँ लेकर गए, कहते हैं सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन ये इनके पेट पर जो निशान आए हैं ये किस चीज़ के हैं। अब कैसे बताए कि हाथ उसने इस तरह से मारे हैं। जी पता नहीं, मैं जब ऑफिस से आया तो कह रही थी कि कुछ रैशेज से हो गए हैं। उन्होंने कहा ये रैशेज नहीं है, ये जो हमें लग रहा है ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे आने के बाद
ये सब मेरे को बताया उसने। अब ये सिर्फ हंस रही थी। डॉक्टर ने पूछा कि आप ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक काम करिए, आप इनको चाहो तो ऑब्जर्वेशन पे थोड़े दिन यहाँ रख सकते हो। वो एकदम सीधा बैठ गई श्रुति कि मैं एकदम ठीक हूँ और श्रुति भी ठीक है। डॉक्टर ने पूछा, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आ रहे थे ये, तो वो जानती हैं किस तरह से बात करती है, तो श्रुति को बोलती हैं कि किस तरह से बात कर रहे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ और श्रुति भी ठीक है, तुम कोई और हो? उसने कहा, हाँ मैं कोई और हूँ, मैं श्रुति नहीं हूँ। क्या तुझे मेरी दाढ़ी नहीं दिख रही? श्रुति ने बोला ये डॉक्टर को, क्या तुझे मेरी दाढ़ी नहीं दिख रही? ये कैसे बात कर रही हैं? कपिल ने कहा, अरे आज ये सुबह से इस तरह से मजाक कर रही है मेरे साथ भी। ये पहली डॉक्टर है जिन्होंने इस तरह से बोला कि ये मजाक नहीं कर रही और आप बात छुपा रहे हो। आप आए हो, आपने चेकअप करा लिया, ठीक है, लेकिन यहां से सीधा बाबा के दर चले जाओ, जो मुझे दिख रहा है ना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो बोल नहीं सकती हूं ये चीजें, लेकिन आप समझ रहे हो मेरा इशारा। बाबा के दर ले जाओ, ये मैं कोई और हूं, मेरी दाढ़ी नहीं दिख रही। आपको समझ नहीं आ रहा इस पर क्या क्या है ये चीज? ये हमारी साइंस नहीं मानेगी और मैं भी नहीं मानूंगी, लेकिन क्योंकि मैं भी बाबा को बहुत मानती हूं, इसलिए कुछ कुछ मुझे लग रहा है। ये डॉक्टर ने जो बोला, यहाँ जो पंडित जी के मदद करने वाले जो लोग आए थे साथ में, ये भी सभी पंडित जी थे, उन सभी ने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, शायद हम अभी मेहंदीपुर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल जाइए, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके साथ जो मुझे लग रहा है कुछ बड़ा ही है। जब ये जा रही थी, जैसे आदमी चलते हैं इस तरह से चलती हुई जा रही थी, डॉक्टर ने टोका, एक मिनट, थोड़ा आराम से चलो, तुम्हें मना किया है ना कि इस तरह से नहीं चलना है। तो क्या बोलती है श्रुति पलटकर, वो मैं भूल गया था कि कैसे चलना है। मैं अपना नाम बताऊं? अब डॉक्टर यहां एक सेकंड में जो डर होता है ना उसे फील कर गई और अपनी फाइलों की तरफ देखने लगी। अब वो हंसे। कपिल की तरफ देखकर क्या बोलता है, मतलब क्या बोलती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक जाएगा वहां जहां तू ले जाना चाहता है। किसको ले जाना चाहता है बता? उसने सीधा सीधा बता दिया कि जो प्रेग्नेंट है ना, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहां कपिल उन पंडित जी पर और अपने बाबा पर, हनुमान जी पर विश्वास करके इन्हें मेहंदीपुर ले गया। जब तक इनकी डिलीवरी नहीं हुई, इसने नौकरी त्याग दी, सारी बातें बता दी थी अपने जो बॉस हैं उनको। मेहंदीपुर के बाद ये धाम पर भी आए हैं, खाटू श्याम बाबा के यहाँ। आपको पता होगा वहां भी उतारा होता ही है और बड़ा जोरदार होता है। आपको एक चीज अजीब लगेगी कि करीब करीब जो इन्होंने बताया कि 6 मौलवी और 5 धाम गए हैं ये, तब जाकर ये नॉर्मल हुई हैं। प्रेग्नेंट थी तब समस्या शुरू हुई थी, डिलीवरी हो गई, बालक हो गया, बालक 1.5 साल का हो गया, लेकिन ये समस्या इनके साथ जुड़ी रही। बालक को दूर करने के लिए कि उस पर कोई समस्या ना आए, ये वो परेशानी अपने ऊपर लेती थी। और हाँ, इनके पतिदेव को पता चल जाता था कि भाई 30 दिन बाद जो 31वां दिन आएगा उसमें वो घर में दिखेगा, तो उसके लिए एक कोने में कुछ सामान रखते थे। क्या कहोगे इसे, मजाक है? जिससे पत्नी बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। घर में वो जो डर का माहौल है ना, और एक चीज, ये घर अभी छोड़ा नहीं है। वो फैमिली सामने से कब शिफ्ट हो गई इन्हें पता ही नहीं चला। जब ये यहाँ पर बाबा के आए हुए थे तब सुनने में आया कि उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर दिया। कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। फिलहाल ठीक है, लेकिन मेरी एक सलाह है आपको, आपको ना घर से निकलना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।